हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न। कल का प्रश्न था कि पद्मश्री सुरजीत पातर जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है वो किस भाषा के प्रख्यात कवि हैं। सुरजीत पातर जो हैं उनको पद्मश्री मिला हुआ है, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। वो किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? क्या ये उर्दू भाषा के थे, अंग्रेजी भाषा के थे, कन्नड़ के थे या फिर पंजाबी भाषा के थे? तो जो सुरजीत पातर थे जिन्हें पद्मश्री मिला हुआ है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वो किस भाषा के प्रख्यात कवि थे? तो ये थे पंजाबी भाषा के। ठीक है, पंजाबी भाषा के बहुत ही प्रसिद्ध और प्रख्यात कवि थे। कौन थे? सुरजीत पातर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब देख लेते हैं कल का जो करंट अफेयर्स है उसका एक बार रिवीजन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो कौन है? वो है ईरान। ईरान और भारत ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह संचालन के लिए दीर्घकालिक समझौते पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में FV24 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? वो बना है चीन। चीन जो है FV24 में ये जो चीन है वो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। ठीक है, हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो ये किया जा रहा मुंबई में। सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा? तो ये किया जा रहा मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गोला फेंक स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है आभा खटुआ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं कि महिलाओं की जो गोला फेंक स्पर्धा हुई है उसमें राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली जो एकमात्र खिलाड़ी बनी है तो वो बनी है आभा खटुआ। ठीक है, भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। कहाँ किया है? ये किया है आगरा में। डेविड सल्वागिनी को अपना पहला मुख्य AI अधिकारी किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है नासा ने। ठीक है, किसने किया है? किया है नासा ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जीती है? तो वो है जापान। जापान जो है वो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जो है जीत ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी के कृषि ड्रोन को DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो वो है AITMC वेंचर्स लिमिटेड। किसको प्राप्त हुआ है? AITMC वेंचर्स लिमिटेड को DGCA से प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो कि एक कृषि ड्रोन है। ठीक है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में भारतीय मंडप को उद्घाटन किया गया। यह कहाँ आयोजित किया जा रहा? तो ये किया जा रहा फ्रांस में। जो कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 है जिसमें भारतीय मंडप का उद्घाटन किया गया, ये कहाँ पे किया जा रहा? तो ये हो रहा है फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया है भुवनेश्वर में। अब ये फेडरेशन कप है 2024 का जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखना है। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। इसका जो है आयोजन कहाँ हो रहा है? तो ये हो रहा है भुवनेश्वर में, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 20 मई के कुछ जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अभी हाल ही में देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का आयोजन हुआ है या कहने की उद्घाटन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है, ये आपको बताना है। पहला है ऑप्शन सूरत में हुआ है, कोलकाता में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ या फिर बंगलोर में हुआ है। तो ये जो इंडिया स्किल्स 2024 का जो उद्घाटन हुआ है ये कब हुआ है? ये हुआ है 15 मई 2024 को। ठीक है, इसका जो है 15 मई 2024 का ये उद्घाटन हुआ है। ये जो है यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। इसमें जो है 30 से अधिक जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो है
जो राज्य हैं यानी 30 से अधिक जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें 900 से अधिक कितने 900 से अधिक छात्र और 400 से अधिक जो उद्योग विशेषज्ञ हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। ठीक है, 900 से अधिक छात्र सम्मिलित हुए हैं और 400 से अधिक जो है इसमें जो उद्योग विशेषज्ञ होते हैं वो इसमें सम्मिलित हुए हैं। कब ये शुरू हुआ है? तो ये 15 मई 2024 को शुरू हुआ है, ये जिसका उद्घाटन जो है 15 मई 2024 को हुआ है, जो कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल है। ठीक है, ध्यान रखना है। कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेनाधिकारी का निधन हुआ है? कौन है वो? क्या वो विभव कुमार हैं, वैभव अनिल काले हैं, अनूप गुप्ता हैं या फिर हैं अदिति राव? तो राफा शहर में जो पूर्व भारतीय सेनाधिकारी हैं जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है वो है वैभव अनिल काले। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में जो है मान्यता मिली? कौन सी ऐसी सुरंग जिसको जो है मान्यता मिल गई कि वो भारत की सबसे ऊंची सुरंग है? ठीक है, क्या वो बैराज टनल है, इंदिरा गांधी टनल है, सेला सुरंग है या फिर है ले पेला सुरंग? तो ये जो सुरंग है वो है सेला सुरंग। सेला जो सुरंग है उसको जो है भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में क्या मिला है? मान्यता मिला है। ठीक है, अगर इसके उद्घाटन की बात करें कि जो सेला सुरंग है इसका उद्घाटन कब हुआ है? तो इसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, कौन है? वो है सेला सुरंग, जिसको भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो का निवेश करेगा? क्या वो फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है या फिर है यूएई? तो वो कौन सा देश है जहाँ पे 4 अरब यूरो निवेश करेगा? वो है यह है फ्रांस। ठीक है, कौन सा देश है? तो वो है फ्रांस है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट एआई 4 अरब यूरो का क्या करेगा? निवेश करेगा। वो कौन सा देश है? तो वो है फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा की है? जेम्स एंडरसन ये एक महान क्रिकेटर है कह सकते हैं, और इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है। तो ये किस देश के क्रिकेटर हैं ये बताना है। क्या ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, वेस्ट इंडीज के हैं, इंग्लैंड के हैं या फिर हैं ये साउथ अफ्रीका के? तो ये जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करी है, जिनका नाम जेम्स एंडरसन है, वो कहाँ के हैं? तो वो हैं इंग्लैंड के। ठीक है, जेम्स एंडरसन के अगर पूरे नाम की बात करें कि इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका जेम्स माइकल जिमी एंडरसन इनका पूरा नाम है। ठीक है, जेम्स एंडरसन का शॉर्ट नेम कहते हैं। इनका जो पूरा नाम है वो जेम्स माइकल जिमी एंडरसन इनका पूरा नाम है। इन्होंने अभी हाल ही में जो है संन्यास लेने की घोषणा करी है। ये एक अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के रूप में इनको जाना जाता है, जो है लंकाशायर है और इंग्लैंड इसके लिए वो खेलते हैं। ठीक है, किसके लिए खेलते हैं? लंकाशायर और इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। ये एक जो है अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। ये जो अभी इनका जो लास्ट क्रिकेट का गेम होगा वो जुलाई में इनका जो है लास्ट क्रिकेट होगा, उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे, कोई गेम नहीं खेलेंगे। ठीक है, जो इनका लास्ट जो गेम होगा वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा और जुलाई मंथ में होगा। कब होगा? जुलाई मंथ में होगा, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होगा, वहाँ पे लास्ट क्रिकेट खेलेंगे। और उसकी घोषणा इन्होंने अभी से कर दी है कि ये जो है क्रिकेट से संन्यास लेने वाले हैं। कहाँ के क्रिकेटर हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के, जो कि लंकाशायर और इंग्लैंड के लिए खेलते हैं और ये अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? क्या वो अशोक त्रिवेदी हैं, चंद्रकांत सतीजा हैं, हंसा मिश्रा हैं या फिर हैं वैभव कुमार? तो ये कौन है? ये हैं चंद्रकांत
सतीजा, जिन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टीसीएस ने कहाँ मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? कहाँ पे लॉन्च किया है? क्या ये इजराइल है, जर्मनी है, पेरिस है या फिर है फ्रांस? तो इन्होंने कहाँ पे एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो ये किया है पेरिस में। ठीक है, टीसीएस ने मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र पेरिस में अभी हाल ही में लॉन्च किया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? सुअर का किडनी मतलब कि एक व्यक्ति थे जिनकी किडनी खराब हो गई थी, तो वहाँ पे सुअर की जो किडनी थी उनका ट्रांसप्लांट किया गया था, यानी उनके एक व्यक्ति के, एक मनुष्य के बॉडी में सुअर की किडनी लगाई गई थी और लगभग 1 महीने के बाद जो है उनकी, यानी उस व्यक्ति की डेथ हो गई थी जिसको जो है सुअर की किडनी लगाई गई थी। तो ये किस देश में एक जो घटना घटित हुई थी ये बताना है। क्या ये चीन में हुआ था, भारत में हुआ था, अमेरिका में हुआ था या फिर हुआ था जापान में? तो ये हुआ था अमेरिका में। अमेरिका में जो पहले व्यक्ति हैं जिनको सुअर की किडनी लगाई गई थी और उनकी 1 महीने के बाद जो है उनकी डेथ भी हो गई है। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? भारत कौन सा ऐसा देश जो कि बाढ़ से प्रभावित था और भारत ने जो है $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है, वो कौन सा देश है? क्या वो इटली है, मालदीव है, केन्या है या फिर है इंडोनेशिया? तो वो कौन है? वो है केन्या। केन्या को भारत ने $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आई थी, वो बाढ़ से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? क्या वो है गूगल या फिर है नासा, इसरो है या फिर है चैट जीपीटी? तो वो कौन है? वो है नासा। ठीक है, ध्यान रखना है किसने नियुक्त किया है डेविड सल्वाजिनी को, तो वो है नासा। अब कर लेते हैं आज के क्वेश्चन का एक बार फिर से रिवीजन। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाए इसलिए आज के ही प्रश्न का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। राफा शहर में किस पूर्व भारतीय सेनाधिकारी का निधन हुआ है? तो वो है वैभव अनिल काले। किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? तो वो मिली है सेला सुरंग की, जिसका उद्घाटन 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? तो वो है फ्रांस। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर जेम्स एंडरसन ने संन्यास की घोषणा करी है? तो वो है इंग्लैंड। इनका जो लास्ट क्रिकेट होगा वो जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ होगा। हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो वो है चंद्रकांत सतीजा, जिन्होंने अभी हाल ही में ग्लोबल एक्सीलेंस का अवार्ड अपने नाम किया है। टीसीएस ने कहां पर मानव केंद्रित एआई उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया है? तो वो किया है पेरिस में। हाल ही में किस देश में सुअर की किडनी लगाने वाले पहले व्यक्ति का निधन हुआ है? तो वो कहाँ पे है? वो है अमेरिका में। अमेरिका में एक व्यक्ति को सुअर की किडनी लगाया गया था, लगभग 1 महीने के बाद उस व्यक्ति की डेथ हो गई, निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सैन्य सहायता दी है? तो वो है कौन सा देश? वो देश है केन्या। ठीक है, किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को नियुक्त किया है? तो वो है कौन? नासा। नासा ने एआई ऑफिसर के रूप में डेविड सल्वाजिनी को क्या किया है? नियुक्त किया है। ठीक है, अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न जो हम आप सभी से पूछते हैं और उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है। आज का क्वेश्चन है कि संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? जो संग्रहालय दिवस है हर साल कब मनाया जाता है? क्या यह 13 मई को मनाया जाता है, 15 मई को मनाया जाता है, 14 मई को या फिर 18 मई को? जो भी सही आंसर है, अगर आपको पता है तो उसका सही आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे।
क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है। हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन देते हैं, आपके ये सभी 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी सही आंसर है इसका आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। आई होप कि लगभग करंट अफेयर्स आपको याद हो गया होगा। नहीं भी याद है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, आज के जो करंट अफेयर्स हैं आपको जो है याद हो जाएगा। उसके बाद भी नहीं याद होता है तो जो वीकली क्लासेस होती है, वीकली का मतलब कि संडे को जो क्लास होती है उसमें हम पिछले एक सप्ताह का जो भी करंट अफेयर्स होता है उसको हम रिवीजन करते हैं, तो सारी चीज़ें वहाँ पे आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है वो पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आपका कोई एग्जाम है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं करंट अफेयर्स की क्लास देखने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।